तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा मुकाबला, यानी यहाँ 2-0 से इंडिया लीड ले चुकी है और 2-0 से अगर भारतीय टीम लीड ले चुकी है 3 ओडीआई मैचों की सीरीज में। तो भारत सीरीज अपने नाम कर चुकी है और आखिरी ओडीआई मुकाबला अगर बात करें तो 27 तारीख को खेला जाएगा। और मुकाबले को पहले अगर हम देखते हैं किस तरह मुकाबले में क्या हुआ, तो हम करते हैं रिव्यू। देखिए, सबसे पहले मुकाबले में शिखर धवन अगर बात करें, ये कप्तान वेस्ट इंडीज के सामने दूसरा टॉस हार गए। निकोलस पूरन ने इस बार वो गलती नहीं करी जो पहले उन्होंने गलती करी थी। पहले मुकाबले में अगर देखें, निकोलस पूरन टॉस जीते हैं, वो कहते हैं चलिए हम फील्डिंग करते हैं। तो पहले इंडिया बैटिंग करती है, जिस तरह इंडिया ने बैटिंग करी, ओपनिंग पार्टनरशिप शिखर धवन की चाहे शुभमन गिल ने जो पार्टनरशिप अगर बात करें 119 रन की पार्टनरशिप लग गई। शिखर धवन होपफुली अगर बात करें तो हल्की अगर आप देखें नाराज जरूर होंगे, रन आउट हुए। लेकिन दूसरी पारी में ऐसा हुआ, दूसरी पारी में वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करी। दूसरी ओडीआई मैच में जब भारत की तरफ से पहले गेंदबाजी आई, वो भारत की गेंदबाजी में प्लेइंग 11 में एकमात्र चेंज था। देखिए, प्रसिद्ध कृष्णा अगर बात करें, इंग्लैंड के खिलाफ तीनों ओडीआई मैच में उनको खिलाया गया। बहुत ज़्यादा अगर आप देखें तो फिर वो मोमेंटम, और देखिए वो क्रूशियल मोमेंटम नहीं भारत को दे पाए जो उनसे उम्मीद थी। तो पहला ओडीआई मैच अगर बात करें तो भारत उनकी तरफ ही गई। बात को ऐसी उम्मीद थी कि हो सकता है अगर आप देखें 3 मुकाबले इंग्लैंड में, इंग्लैंड के सामने अगर खेलते हैं और एज ओवरसीज अगर मान लीजिए अगर आपकी पहली सीरीज हो सकता है थोड़ा बहुत दबाव महसूस कर रहे हो, तो भारत ने वेस्ट इंडीज के सामने प्रसिद्ध कृष्णा को पहले ही ओडीआई मैच में खिलाया। अगर आप देखें तो कोई सफलता नहीं, इकोनॉमी 6 के ऊपर रही है। तो भारत ने अगर आप देखें ब्रेंच स्ट्रेंथ, यानी अगर आप देखें पेस अटैक की जो चेंज थी, अर्शदीप के पास जा सकते थे भारतीय। अगर बात करें दूसरे नंबर बात करें तो आवेश खान की तरफ गई है टीम मैनेजमेंट। और टीम मैनेजमेंट की अगर देखिए लेफ्ट आर्म सीमर अगर बात करें तो फिर अगर जाते लेफ्ट आर्म सीमर की तरफ जाते तो फिर मेरा मानना है अर्शदीप एक अच्छा ऑप्शन हो सकते थे। लेकिन मुकाबले में क्या हुआ, मुकाबला शुरू हुआ इंग्लैंड की तरफ से वही हुआ जो पहली पारी में हुआ। क्योंकि आप देखें पहले ओडीआई मैच में क्या हुआ, शाई ऑफ तो पहली मैच में बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए थे। दूसरा मुकाबला अगर बात करें जो उनका अगर बात करें तो 100वां ओडीआई मैच था। 100 में ओडीआई मैच में जिस तरह उन्होंने इनिंग को बिल्ड किया, शुरुआत में अगर आप देखें तो रन प्रति बॉल के करीब खेलते रहे। कुछ गेंदें ऐसी रहीं जो बढ़िया गेंदें उन्होंने छोड़ी और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने अगर ओडीआई मैच में अगर 100वीं सेंचुरी लगाई है। तो फिर एक लाजवाब डे था उनके लिए, लेकिन उनकी भी टीम को जीत नहीं मिली, कि थोड़े निराश रहे। ये निकोलस पूरन ने भी कहा है कि हम थोड़ा अगर बात करें एज ए टीम एफर्ट, अगर हम एक विकेट लेते तो फिर मुकाबला हमारे पक्ष में होता और गेंद को हम एंड करते, सीरीज 1-1 पर बराबरी पर जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होपफुली अगर बात करें निकोलस पूरन ने जो टीम में एफर्ट डाला, शाइन होप ने जो टीम में एफर्ट डाला, और खासकर बात करें एजे ओपनर अगर जो काइल मैर्स ने स्टार्ट दिया वेस्ट इंडीज को। देखिए इंडिया साइड से अगर क्या हुआ, मुकाबला शुरू हुआ और 6 ओवर में दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली। एक तो हमें देखने को मिला है काइल मैर्स का अटैकिंग अप्रोच। दूसरी नंबर बात करें और हमने देखी आवेश खान की, अगर आप देखें 3 ओवर में जिस तरह शुरुआत में बिटाई हुई, तो 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई। काइल मैर्स का इंटेंट, दूसरी तरफ अगर बात करें तो फिर आवेश खान की अगर गेंदबाजी। ओडीआई क्रिकेट में देखिए उनका डेब्यू मुकाबला था, बहुत ज़्यादा अगर देखें तो फिर अच्छा नहीं गया। उसके बाद अगर आप देखें पार्ट टाइम सीमर को जब लगाया, अगर आप देखें पार्ट टाइम स्पिनर दीपक ने उनकी विकेट झकट ली। वहाँ से अगर आप देखें न्यूजीलैंड फिर अपने गेम पर आ गई, क्योंकि फिर उसके बाद उन्हें पता शेमरुम ब्रिंक के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड करी शाइन होप ने। उसके बाद अगर आप देखें ब्रुक्स आउट हुई। उसके बाद अगर आप देखें ब्रेंडन को अपने पिछले मुकाबले नंबर 3-4 पर खेले थे, इस बार भी वही हुआ और 5 गेंद पर युजवेंद्र चहल के सामने कोई खाता नहीं खोल पाए, तो वो आउट हुए। उसके बाद अगर आप देखें एक पार्टनरशिप बिल्ड होती है जहां से इंग्लैंड देखिए, जहां से वेस्ट इंडीज रिकवर करती है। वेस्ट इंडीज का हुआ क्या, वेस्ट इंडीज ने गेम को बड़े हिसाब से खेला है, क्योंकि वेस्ट इंडीज को पता था अगर सीरीज में रहना है तो मुकाबला हर हाल में जीतना है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें एज ए कप्तान निकोलस पूरन अगर आप, मेरा मानना है अगर आप 50-60 रन बना रहे हैं तो आप लोग सोच रहे हो सकता है उन्होंने 30 गेंद नहीं हो, 35 गेंद नहीं हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने रन प्रति बॉल से अपनी पारी धीमी ले गए। उसके बाद साई होप को देखें 100 अगर बात करें एंड ऑफ दैट उनकी पारी में क्या पाएंगे, 115 रन बनाए हैं। और बात करें तो शुरुआत में जो उनकी पारी बिल्ड हुई उनमें रन प्रति बॉल के करीब ही खेलते रहे और कुछ गेंदें डॉट रही, तो उसका प्रेशर हुआ हुआ कि 135 गेंदों पर मात्र 115 रन बना पाए हैं। और एजे शाई होप अगर इतने रन बनाए, उसके बाद जो शतकीय सारी पूरन और शाई होप के बीच हुई, उसमें एक इंडियन बड़ा क्लियर था कि हम इंग्लैंड के, अगर देखिए पूरन और जो अगर बात करें शाई होप की भी जो शतकीय साझेदारी हुई, उस साझेदारी का एक इंटेंट बड़ा क्लियर था। उससे ये समझा जा सकता था कि पूरन और शाई होप ये चाह रहे हैं कि अगर हम आखिरी 10 ओवर में जाके अगर 120 130 140 रन बना सकते हैं, तो अगर विकेटें हमारे हाथ भरी तो हम ऐसा कर सकते हैं। और ये हुआ भी। आई थिंक वो अगर आप देखें तो फिर ओवरऑल देखें शार्दुल ठाकुर ने अगर पूरन को आउट किया, पूरन के बाद अगर आप देखें शाई होप दूसरे पर खड़े रहे।
उसके बाद पोवेल आए, पोवेल अगर आप देखें कोशिश उन्होंने करी, आप देखें 10 गेंदों में 13 रन बनाए होपफुली। अगर आप देखें वो आउट हुई, उसके बाद आप देखें नीचे रोमारियो आए, उन्होंने कोशिश करी, उसके बाद अगर आप देखें अकील आए, उन्होंने एक आधी छक्का लगाया था। तो आई थिंक अगर आप देखें तो इंग्लैंड के साथ साथ अगर आप देखें तो फिर वेस्ट इंडीज ने किया क्या, वेस्ट इंडीज ने दोनों मुकाबलों में 50 ओवर बल्लेबाजी करी। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वेस्ट इंडीज क्रिकेट इस तरह से अगर आप देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने सीरीज जारी है, और बांग्लादेश क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट टीम में कितना डिफरेंस है। भले मानते हैं हमारी टीम में कुछ अगर बात करें सीनियर प्लेयर नहीं थे, या हम बात करें एज, अगर देखिए पेस अटैक हमारी बिल्कुल अगर बात करें तो फिर तो कह सकते हैं थोड़ा बहुत अगर सराजी एक्सपीरियंस है, बाकी सभी पेस अटैक में नए अगर बात करें तो फिर अगर देखिए ऑलराउंडर डिपार्टमेंट है, एजे कप्तान देखें, फिर आज अगर ईजी ओपनर देखें तो बिल्कुल नए प्लेयर हैं। तो बी टीम कह सकते हैं भारत की, लेकिन भारत की टीम ने जिस तरह मुकाबला किया, और भारत की टीम ने दोनों मुकाबले देखे क्लोज मुकाबले जीते हैं आई थिंक। और जैसे तैसे फिर क्या हुआ, इंग्लैंड अगर बात करें तो फिर वेस्ट इंडीज 300 के पार पहुंची और 312 रन बनाने थे भारत को। तो भारत की शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, शिखर धवन के साथ शुभमन गिल का बल्ला फिर एक बार गूंजा, लेकिन शिखर धवन जिस तरह खेले, देखिए मुकाबले में हमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है, वो लगी कायल मेयर्स ने। एक तो अगर बात करें वेस्ट इंडीज़ को जो शुरुआत दी, उसके बाद अगर बात करें शिखर धवन की, अगर आप देखें थर्ड मैन में जो कैच, उसके बाद एक्सेप्शनल कैच, उसके बाद अगर आप देखें सूर्य कुमार यादव का रनआउट होना, और अगर देखिए उसके बाद अगर आप देखें तो फिर सूर्य कुमार यादव का श्रेयस अय्यर का रनआउट होना, सूर्य कुमार यादव को बोल्ड करना, यानी कायल मेयर्स अगर आप देखें थोड़े अपने आप को अनलकी महसूस कर रहे होंगे, और खासकर शाई होप, क्योंकि शाई होप ने अगर आप देखें एज ओपनर या एज अगर आप देखें जब 100 मैच खेलता है कोई प्लेयर, तो उसकी इच्छा होती है कि हम भले 100 मैच में अपनी सेंचुरी ना लगा पाए, लेकिन टीम अगर प्लेयर एफर्ट डालते हैं तो टीम कम से कम जीत जाए। लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई, एक तो शाई होपर्ट ने जो टीम में एफर्ट डाला, रन बनाए, उसके बाद अगर आप देखें 300 करीब लेके मुकाबले में वेस्ट इंडीज को आखिरी समय तक बनाए रखा। उसके बाद कायल मेयर ने बड़ी अच्छी उनके साथ अगर बात करें तो फिर टीम के साथ बड़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि आप देखें एक अच्छा कैच खासकर शिखर धवन का थर्ड मैन पर, उसके बाद अगर आप देखें तो फिर श्रेयस अय्यर का वो रन आउट और सूर्य कुमार यादव को आउट करना, यानी 2 विकेट, उसके बाद बेहतरीन कैच, और जो स्टार्ट उन्होंने दिया वेस्ट इंडीज को, अगर आप देखें 6 ओवर में 46 रन बन चुके थे वेस्ट इंडीज की तरफ से। और मेरा मानना अगर उस समय हमें विकेट ना मिली होती कायल मेयर्स की, और जिस इंटेंट के साथ वो बैटिंग कर रहे थे, आई थिंक हो सकता है कुछ भी हो सकता था, वो T20 के हिसाब से बैटिंग कर रहे थे। और आई थिंक जो बैटिंग करी अक्षर पटेल ने 35 गेंदों में अगर बात करें 64 रन बनाए हैं, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। और देखिए 41 से और 50 ओवर के बीच, यानी आखिरी 10 ओवर में बात करें तो भारत के लिए 100 रन बने हैं, 100 रन। और आपको पता है नीचे अगर बात करें शार्दुल ठाकुर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया पहले मुकाबले में बात करें, और दूसरे मुकाबले में तो भारत की देखिए शुरुआत बहुत ज़्यादा धीमी रही। शुभमन गिल ने जरूर एक अच्छा स्टार्ट दिया अपने बल्ले से, शिखर धवन की एक बहुत बुरी पारी कह सकते हैं, क्योंकि 31 गेंदों में 13 रन, अगर आप वनडे खेल रहे हैं तो 31 में 20-25, 20-25, 27-28 के अगर आप रन निजी स्कोर पर हैं तो आई थिंक ठीक खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जी कप्तान, आपको लगता है कि अगर दूसरे एंड रन बनते रहेंगे, अगर हम दूसरे एंड पर खड़े रहेंगे, अगर एक एंड पर विकेट गिरती रहेंगी तो दूसरे एंड पर हम ये काम कर सकते हैं। आई थिंक ऐसा शिखर धवन नहीं कर पाए, होपफुली बो आउट हुई। उसके बाद शुभमन गिल के साथ अगर आप देखें नंबर 3 पर आकर लगातार बैक टू बैक हाफ सेंचुरी, नहीं आईपीएल से पहले जो फॉर्म थी श्रेयस अय्यर के पास वो वापस आती दिख रही है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भले मानते भारत के पास इतनी अच्छी ब्रेस्ट स्ट्रेंथ है कि किसी भी प्लेयर को हम बाहर कभी भी कर सकते हैं, क्यों ना एज ए कप्तान रोहित शर्मा हो, क्योंकि इतनी अच्छी हमारे पास ब्रेस्ट स्ट्रेंथ है। तो ये चिंता वाली बात नहीं होती कि अगर भारत का एक मैन प्लेयर नहीं चल रहा है तो भारत की टीम अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो रन श्रेयस अय्यर के आ रही है भारत के लिए अच्छी बात है। उसके बाद बात करें नंबर 4 पर देखिए संजू सैमसन के साथ साथ अगर सूर्य कुमार यादव की चर्चा करें, सूर्य कुमार यादव रन क्यों नहीं बना रहे हैं या रन उनसे क्यों नहीं बन रहे हैं। सूर्य कुमार यादव अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना चाहते हो, उन्हें लगता है कि हर गेंद पर हम एक ऐसा शॉट खेल सकते हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट में कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं कर सकता है। आई थिंक हर गेंद पर वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनसे रन नहीं बन रहे हैं, और उन्हें इस चीज़ को समझना होगा। देखिए जो आप करना चाह रहे हैं वो हम सब अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक 30-35 रन की पारी खेलेंगे, उसके बाद अगर सब करेंगे वर्ल्ड क्रिकेट में तो आई थिंक ज़्यादा मैटर होगा। उसके बाद संजू सैमसन के रन आना ये बहुत बड़ी बात है, खासकर संजू सैमसन के लिए, क्योंकि संजू सैमसन अगर बात करें तो जिस तरह आईपीएल में रन बना के आ रहे थे,
हमें भी बड़ी चिंता हुई कि पहले मुकाबले में रन नहीं आए। उसके बाद अगर बात करें तो जब उन्हें चांसेस मिलते हैं इंडियन टीम में तो उन मौकों को सही से ना भुला पाना आई थिंक संजू सैमसन के लिए थोड़ा निराशाजनक रहता है। लेकिन संजू सैमसन ने किया शाम को मुकाबले में संजू सैमसन ने सिंगल डबल जो उनको अगर बात करें तो फिर अगर देखें जो उनको दिक्कत महसूस हो रही थी कई बार क्या करते तो जिस तरह उनका बैट था उन्हें लगता था कि सिंगल डबल में हो सकता है हम डिसमिसल हो जाएं, यानी अपना विकेट फेंक दें और भारत को मुसीबत में डालें। उनको लगा उन्होंने अपनी प्रॉपर गेम खेली, क्योंकि अगर आप देखें T20 में अगर बात करें ज़्यादा बिजी रहते हैं बजाय ओडीआई फॉर्मेट हो या फिर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट में, तो जो उनका गेम है वो T20 वाली गेम है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें जिस तरह उन्होंने गेम खेली है आई थिंक उन्होंने ये नहीं समझा कि हम ओडीआई खेल रहे हैं इतने रन चेज करने जा रहे हैं। उन्होंने अपना नेचुरल गेम खेला और उसी गति से खेला। इसका नतीजा हुआ कि उन्होंने अपनी ओडीआई में पहली हाफ 50 लगाई है। तो ये भारत के लिए अच्छी बात रही और श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन के बीच पार्टनरशिप हुई, वहाँ से भारत रिकवर कर गया। और फिर नीचे आने वाले बल्लों में बाजों में अगर बात करें तो फिर बाकी बात करें तो फिर अक्षर पटेल ने जो पारी खेली है उसके बाद शार्दुल ने थोड़ा हल्का सा अगर देखें निराश करा। बात ये हो रही उन्होंने 3 विकेटें ली हैं, भारत को मुकाबले में लाए हैं, मुकाबले में कमबैक कराया। निकोलस पूरन की विकेट ली है, अगर निकोलस पूरन की उस समय विकेट ना मिलती तो कुछ भी हो सकता था, मुकाबले में रन हो सकता 340 50 भी बनते तो हो सकता है भारत चेज ना कर पाता। लेकिन बैटिंग के साथ साथ अगर आप देखें तो गेंदबाजी बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन बैटिंग में रन ना आना बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद अगर बात करें जो 64 रन की पारी खेली है 35 गेंदों पर अक्षर पटेल ने, उस पारी में क्या था, क्योंकि उन्होंने कहा है हमने अगर बात करें आईपीएल में भी इस साल ऐसी पारी खेली थी मुंबई से की तरफ दिल्ली से खेलते हुए मुंबई को उन्होंने मुकाबले में अगर बात करें जो लगभग मुकाबला दिल्ली हार चुकी थी और दूसरे नंबर अगर बात देखिए अक्षर पटेल की अगर बात करें तो अक्षर पटेल ने उस पारी की वो याद किया है शाम को जब कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने चीज़ को कहा है कि इस साल हमने एक ऐसी दूसरी पारी खेली है जहां से हम हारा हुआ गेम जिता के लाए हैं। दिल्ली से खेलते हुए मुंबई को देखिए मुकाबले में उन्होंने हराया था और उनके साथ जो 12-10-11 रन बना के गए हैं आवेश खान, वो रन भी भारत को मेरा मानना मोमेंटम देंगे, क्योंकि अगर वो 10-12 रन ना बनते तो फिर हो सकता है अगर एक एंड पर लगातार रन बनाने की कोशिश में हो सकता है अच्छा आउट हो सकते भारत मुकाबला हार सकता था। लेकिन जो आवेश ने रन बनाए होपफुली वो आउट हुए और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो फिर कुल मिलाकर क्या हुआ, कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अक्षर के साथ यहाँ आवेश ने साथ दिया और जब दिल्ली से खेलते हुए मुंबई को हराया था तो अक्षर के साथ ललित यादव थे। तो आई थिंक भारत जैसे तैसे मुकाबला जीता और आखिरी ओवर तक मुकाबला जाते जाते देखिए चौथी गेंद पर मुकाबला खत्म हुआ और जिस तरह उन्होंने अगर आप देखें डाउन द ग्राउंड 6 लगाया तो वहां से अगर आप देखें 3 गेंदों पर 6 रनों की जरूरत चाहिए थी, 2 गेंदें शेष रहते भारत मुकाबला जीत गया। तो इस मुकाबले से भारत को क्या मिला, देखिए एक तो इस मुकाबले से आप ने क्या हुआ, अगर आप जडेजा फिट होते तो जडेजा डेफिनेटली खेलते हो, जडेजा खेलते हो तो फिर अक्षर को आप सही से जज नहीं कर पाते। इसका रिजल्ट ये होता क्योंकि आईपीएल के बाद उनको टीम में तो आप डाल रहे हैं, उतने अहम मोमेंट पर उनको आप नहीं खिला पा रहे क्योंकि आपकी टीम में एज ऑलराउंडर बात करें हार्दिक आते हैं, हार्दिक के साथ आप जडेजा पहली प्रायोरिटी देते हैं। तो आई थिंक कुल मिलाकर जो भी हुआ वो एक अच्छा हुआ और अच्छी चीज़ हमें अक्षर की तरफ से देखने को मिली, खासकर गेंदबाजी में हुई उन्हें सफलता मिली, बैटिंग में मुकाबला जिताया है। और ये जी बैटिंग ऑलराउंडर की बात करें तो फिर 34 गेंदों 35 गेंदों में 64 रन की पारी 180 के प्लस स्ट्राइक से बैटिंग करना नॉट एजी, वो भी ओवरसीज कंडीशन यानी वेस्ट इंडीज में। और उसके बाद अगर बात करें तो ओवरऑल और भारत को एजे ओपनिंग पेयर शुभमन गिल के साथ अगर देखें शिखर धवन, क्योंकि शुभमन गिल से ये उम्मीद नहीं थी कि शुभमन गिल इतना अच्छा स्टार्ट भारत को देंगे, श्रेयस अय्यर के रन आएंगे इस सीरीज में, संजू सैमसन अपनी पहली 50 लगाएंगे। ओवरऑल बात करें अक्षर की अगर बात करें तो ओडीआई में पहली 50 है। तो कुल मिलाकर भारत को अगर आप देखें पेस अटैक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि कुछ सीनियर प्लेयर नहीं है, आपके पास बुमराह नहीं है, आपके पास मोहम्मद शमी नहीं है, आपके पास भुवनेश्वर कुमार नहीं है। तो ओवरऑल देखें पेस अटैक थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, जिससे वेस्ट इंडीज का देखें तो बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। खासकर आप देखें 50 ओवर का गेम दोनों मुकाबले में बाहर अगर देखें तो वेस्ट इंडीज खेल के आ रही है। वेस्ट इंडीज अगर बात करें तो इतनी अच्छी क्रिकेट हालिया फॉर्म में उन्होंने खेली नहीं जितनी अच्छी भारत के खिलाफ वो खेल रहे हैं। तो होपफुली अगर बात करें तो दोनों हो सकता है मुकाबला वेस्ट इंडीज जीतती, जो भारत 2-0 से लीड कर रही सीरीज जीत चुकी है आई थिंक। क्योंकि आप देखें पहला मुकाबला आखिरी बॉल तक गया तो आखिरी ओवर पर उनको 5 रन चाहिए थे। तो लेग बाई ग्रुप में मोहम्मद सिराज का अगर आप देखें डाउन द लेग जाती गेंद को जिस तरह संजू सैमसन शेप किया तो वो भी एक तारीफ करने वाली बात है। तो आई थिंक दूसरा मुकाबला भारत जीत गया है और तीसरे मुकाबले में मुकाबला जीते हारे भारत 2-0 से सीरीज जीत चुका है। और ओवरऑल देखें शिखर धवन का जो एक एज मैनेजमेंट जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आई थिंक वो इसे निकल चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगला मुकाबला हार भी गए तो हम पर सवाल होने वाले नहीं है। और पहले मुकाबले में 17 रन बनाए चुके हैं, दूसरे मुकाबले में 13 रन की पारी खेल चुके हैं
तो ओवरऑल हो सकता है आखिरी मुकाबले में अलग रुतबे के साथ बैटिंग कर जाएँ, कूल माइंड से बैटिंग कर जाएँ, हो सकता है एक 50 और लगा दें। तो ओवरऑल हो सकता है उनकी फॉर्म भी वापस आ जाए, भारत के लिए अच्छी बात है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने भी अच्छा खेल दिखाया, खासकर साई होप ने जो बैटिंग करी, काइल मैथ ने जो इफर्ट लगाया टीम के साथ, नीचे आके रोमारियो शेफर्ड ने रन बनाए दोनों मुकाबले में। बाकी बात करें तो ब्रुक्स ने भी रन बनाए, ओवरऑल पूरन ने अच्छा एफर्ट डाला टीम में। तो अगर बात करें तो क्रेडिट फिर वेस्ट इंडीज़ को भी जाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ अच्छा मुकाबला खेली भारत के सामने। उम्मीद नहीं थी कि भारत वेस्ट इंडीज़ के सामने इतना अच्छा खेलेगा। होपफुली वेस्ट इंडीज़ अगर बात करें तो अगले मुकाबले में अच्छा एफर्ट डाले और हो सकता है भारत को हराए, जिताए, कुछ भी हो, लेकिन टीम ये अच्छा एफर्ट है।